आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर से हम बीजी सॉफ्टवेयर में कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेलली। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर पर वर्क करने में आसानी हो। तो ये है मार्क सॉफ्टवेयर। मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ फाइनल रिजल्ट में हम जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पेरेलल अकाउंट दिखा देता हूँ। ऑल डेज ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारी परचेज है, सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये डेटा मैं बीजी के अंदर ट्रांसफर करूंगा। किस कंपनी के अंदर? इस वाली कंपनी के अंदर। इस कंपनी का नेम भी मैंने मार्क टू बीजी कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कंपनी एक ट्रेस कंपनी है। तो इसी तरह से आपको भी एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है जिसमें आपको मार्क से बीजी में डेटा ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट ये वाली यूटिलिटी आपको डाउनलोड कर लेनी है और देन इसको इंस्टॉल कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम रन कर देते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड रन। तो जैसे ये कंप्लीट होगा आपके सामने इस तरह से एक आइकन खुल जाएगा जिसमें कि हमें मार्क कमांड करके एक दे रखी है। ये कमांड क्या काम आएगी आगे हम इसमें जानेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन आपको बताया हुआ है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी ये प्रोसेस करनी है। अब यहाँ पे जो चैलेंज आता है वो आता है मार्क ईआरपी से डेटा को एक्सपोर्ट करने में। तो उसके लिए आपको करना क्या है ये आप ध्यान से देख लेना। इसको स्टेप को आप इसी तरह से फॉलो करना जिसा मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो उसके लिए आपको मास्टर में चले आना है। मास्टर के अंदर नीचे मार्क सेटअप करके ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको आना है। यहाँ एडवांस फीचर्स के अंदर आपको जाना है। एडवांस फीचर्स में आपको जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ डिजाइन रिपोर्ट का। तो आपको सिंपली बस इस पे एंटर हो जाना है। जो भी आपकी रिपोर्ट है उसका यहाँ पे 2 कैरेक्टर में नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उस रिपोर्ट का नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। न्यू वन करके मैंने एक रिपोर्ट दे दी यहाँ पे। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन खुलेगा। अब आप करना क्या है, ओपन प्रोग्राम करना है। ओपन प्रोग्राम करने के बाद इस तरह से एक सेट योर कमांड्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आपको वो कमांड डालनी है। तो वो कमांड कहाँ से लेके आना है, वो जो मेरे यहाँ पे एक नोटपैड में ओपन किया था, ये कमांड में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक आपको इसको कॉपी करना है, ये पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ कंट्रोल और डब्ल्यू बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल और डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी जो कमांड है वो सेव हो चुकी। अब आपको इसमें थोड़ा नीचे आना है, रन प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। बस आपको सिंपली इस पे एंटर कर देना है। एंटर करते ही ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर है ओपन प्रोग्राम पे पहुंच जाएगा। रन प्रोग्राम पे बस आपको सिंपली एंटर करना है। अगर आपका डेटा थोड़ा हेवी है तो यहाँ थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर आपका डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो कुछ ही टाइम में ऑटोमेटिक देख आपका कर्सर ओपन प्रोग्राम में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो परफेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आपको अगली प्रोसेस करनी क्या है, तो अब आपको ये यूटिलिटी ओपन कर लेनी है। यूटिलिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी बीजी का जो भी डेटा पाथ है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर शो हो जाता है वैसे, बट अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको सेट डेटा डायरेक्टरी के अंदर जाके देख लेना है आपका डेटा कहाँ पे। आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके वो डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिस कंपनी के अंदर आपको डेटा इंपोर्ट करना है। जो हमने कंपनी बनाई हुई थी बीसी के अंदर, यहाँ पे हम ओपन कंपनी देखेंगे, देखिए वो वाली कंपनी शो हो रही है। इसी कंपनी के अंदर हमें ये डेटा इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको इंपोर्ट करना है, ओके किस डेट से किस डेट तक का करना है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। ये ऑटोमेटिक डिफॉल्टेड यहाँ पे पिकअप कर लेगा। देन आपको इस पे इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे जैसे ओनली मास्टर से इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ मास्टर पे टिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मास्टर्स और वाउचर दोनों आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे दोनों पे टिक करके रख सकते हो। या 1 बाय 1 करना चाहते हो तो दोनों को आप एक बार आप मास्टर्स कर लेना, उसके बाद आप वाउचर्स पे कर सकते हो। देन आपको इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आएगा, आपको इसको सिंपली यस कर देना है। देन इसको भी यस करना है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जो भी ऑप्शंस आपको रिक्वायरमेंट है बीजी के अंदर इंपोर्ट करते टाइम, तो वो सब आप यहाँ पे जाके उन पे टिक करके रख सकते हो। मुझे इसको नॉर्मली इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पे नन टिक करूंगा। देन इसके बाद आप वाउचर कैसे इंपोर्ट करने हैं, पार्टी नंबर वाइज इंपोर्ट करना है या फिर आपको एंट्री नंबर वाइज, तो मैंने यहाँ पे एंट्री वाइज सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, वुड यू लाइक टू इंपोर्ट अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स। अगर आपको आपके आइटम्स के अंदर 2 यूनिट चलती हैं, एक मेन यूनिट और एक अल्टरनेट यूनिट, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे यस बटन प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस टूल को बताना है कि आपका जो मेन यूनिट है वो मार्क सॉफ्टवेयर में कौन सा यूनिट पे आता है। और तो इस तरह से आपको ये अल्टरनेट यूनिट और मेन यूनिट यहाँ पे
सिलेक्ट कर लेना है। मुझे अभी इस कंडीशन में नहीं जाना है, मुझे नो ही टिक करना है, बिकॉज मैंने जो मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेंट्री करी हुई है मेरे पास उसमें सिंगल यूनिट ही है, डबल यूनिट नहीं है। मैं इसको नो ही टिक करूंगा, देन सेव बटन पे क्लिक करना है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। इससे होगा ये कि जो बीजी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी थी अपन ने, तो मार्क सॉफ्टवेयर से जो डेटा कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी कंपनी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उससे अकॉर्डिंग बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर देगा ये। अब ये हमसे पूछ रहा है मैपिंग कन्फर्मेशन, वुड यू लाइक टू मैपिंग अकाउंट ग्रुप्स। आपको अकाउंट ग्रुप मैप करना है, बीपी करना है जी। आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद देखिए ये सारे, ये तो मार्क के ग्रुप्स है और ये बीजी के ग्रुप से, तो आपको इसको ऑटो मैप पे क्लिक कर देना है सिंपली। आप चाहो तो यहाँ पे 1 बाय 1 भी कर सकते हो, यहाँ पे एरो दे रखे, तो आपको कौन सा अकाउंट या कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के अंदर जाना चाहिए वो आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते। देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अकाउंट्स ग्रुप इंपोर्ट होने स्टार्ट हो गए। देन अब आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं, देन अब लेजर्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जितनी भी मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेंट्रीज है, डेटा है, मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी मास्टर्स हैं, आइटम्स है, अकाउंट्स है, वो सब कुछ आपको बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ये टूल करके दे देगा इजीली। ठीक है, ये देखिए मेरे पास इंपोर्ट हो गया, द मास्टर एंड द वाउचर्स हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। आपको सिंपली बस इसको ओके कर देना है। अब मैं आ जाऊंगा आपको बीजी के अंदर लेके, लेकिन उससे पहले यूटिलिटी को हम पहले बंद कर देंगे। अब हम जाएंगे वापस से ओपन कंपनी करेंगे, यहाँ हमारी जो कंपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरी जो कंपनी थी वो ओपन हो गई है। अब आपको मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले के अंदर फाइनल रिजल्ट में P&L अकाउंट के अंदर ये जेंटल में यहाँ पे P&L बता देता हूँ पूरा। ओके, तो ये देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर का डेटा है वो पूरा एज इट इज मिल चुका है। ये हमारी, सबसे पहले मैं आपको परचेज बता देता हूँ। जो मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज थी 10,650 रुपीज की, वो हमारी यहाँ पे आ गई है। उसके बाद सेल में बता देता हूँ 5,426, जो कि हमारी मार्ग में सेम सेल थी, तो वो हमारी यहाँ पे आ गई। इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 6,850 का, वो 6,850 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप जो भी मार्क सॉफ्टवेयर का डेटा है उसको आप बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। राधे राधे।